तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग यहाँ पर रुक रहे हैं, पीछे अभी चेक पोस्ट लगा हुआ है, लोगों को भी रुका जा रहा है हेलमेट को लेके, तीन सवारी को लेके और गाड़ियों की तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ऐसा अगर देखा जाए तो हफ्ते भर से ये चल रहा है। कुछ लोगों से और बात करते हैं। नाम बता रहे हैं तो आप यहाँ पर क्यों रुके हुए अभी के लिए, तो क्यों डरते क्यों पुलिस वालों से? जो हेलमेट है वो आपकी सुरक्षा के लिए हाँ, तो उसमें तो वो जो खतरा है वो तो लोकल हैं कि बाहरी के हैं, ये सब नहीं है। हम यहाँ पर जो लोग रुके हुए हैं, क्या वजह है यहाँ पर सबके सब रुके हुए हैं हाईवे पर? अच्छा ठीक, तो आखिर लोग इतना डरते क्यों हैं पुलिस वालों से? जो वहाँ पे चेकिंग हो रही थी यहाँ पे लोग रुक रहे हैं, पहले तो डरेंगे। तो वो हेलमेट नहीं ले सकते क्या? चार का वहाँ पे आता है तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? हेलमेट नहीं है आपका बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आप ये मेरे को बताएं कि आप हेलमेट नहीं पहने हुए हैं? हाँ, मैं लोगों को इसलिए नहीं कर। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये वो रास्ता है जिस रास्ते से ये लोग सब जा रहे हैं, बाहर कट रहे हैं। अभी वो जो चेक पोस्ट लगा हुआ है वहाँ पे हम पुलिस वालों से बात करेंगे कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है और पुलिस वालों से इसके बारे में पूछते हैं कि उनकी क्या राय है कि लोग पहले से क्यों दूर से लेके दूसरे रास्ते का सहारा लेते हैं। बने रहे RJ रणछाड़ के। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि वो जो चेक पोस्ट था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिससे लोग डर कर भाग रहे थे, अभी उसी चेक पोस्ट पे हम खड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे फुटेज जी हैं जो अभी प्रभारी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर ये बताएं, जो अभी आपके द्वारा ये जो चेकिंग की जा रही है किस मसले में की जा रही है? ये है हेलमेट, कागजात और लाइसेंस रिलेटेड है। इसमें हेलमेट को चेक कर रहे हैं सभी को। किसी के पास हेलमेट नहीं है उसका काट रहे हैं, किसी के पास लाइसेंस नहीं उसको काट रहे हैं और समझाइश भी दे रहे हैं कि लाइसेंस बनवाओ, गाड़ी कागजात रखो और हेलमेट पहन के चलो, हमसे डरो मत, कम से कम अपना परिवार का सुरक्षित आप घर पहुँचेंगे तो परिवार भी खुशी रहेगा। बिना हेलमेट रहते हैं आदमी एक्सीडेंट हो जाता है सर। तो ये मेरे को बताया सर, जो अभी आपसे डर कर कुछ दूरी पे उधर लोग रुके हुए हैं, कुछ दूरी पे उधर लोग रुके हुए हैं, ऐसा क्यों होता है कि जैसे पुलिस वालों को देखते हैं लोग दूर में रुक के और फिर नया हाईवे अपना ईजाद कर लिए हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आदमी को कम से कम अपना परेशानी आके हमसे बताना चाहिए। जैसे हम रोकते हैं तो उनको कुछ सलाह देते हैं कि आप पहन के चलें, या समझाइश देते हैं कि अगले बार से आप पहन के चले करके, और बेवजह डर भागते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी सिर्फ आप चालान काट रहे हैं या फिर उस चालान के एवज में आप उनको हेलमेट ला के दे भी रहे हैं? जी, सिर्फ चालान काट रहे हैं और जो है उनको समझाइश दे रहे हैं कि आप हेलमेट पहन के चलिए। जी, तो मेरे को ये बताएं सर, अभी कितने लोगों का चालान काटा जा चुका है? अभी तक 13 लोगों का चालान काटा। और कितने समय तक चलने वाला है ये? अच्छा, और समय कितने समय स्टार्ट हुआ? अभी 4 बजे 6 बजे तक। अच्छा, तो ये इस प्रकार की जो आपके चेक पोस्ट आप लोग लगा रहे हैं, कैसे कोई पहले से प्री प्लान रहता है कि इस बार अपन इस रूट पे करेंगे, इस रूट पे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं? ये अचानक चेकिंग होती है। तो कभी बोलते हैं कि रायपुर रोड चले, कभी लोधी रोड चले, कभी पंडरिया रोड चले, कभी बिलासपुर रोड चले। क्या है, चारों रोड में अलग अलग प्रकार का ये अकस्मात चेकिंग करते हैं। तो अब तक जितने बार आप लोग चेक किए हैं, कितना औसतन कितने लोगों का आपके चालान काटा जाता है? औसतन महीने भर में समथिंग 200-250। 200-250। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी चालान की कार्रवाई लगातार चल रही है, लोगों को रोका जा रहा है, हेलमेट को लेके, ठोकर सवारी को लेके अवेयर किया जा रहा है लोगों को। और मुंगेली की जनता अभी इस चीज़ को, पुलिस को अभी हाथों हाथ ले रहे हैं, उनसे डर रहे हैं। कुछ लोग उधर रुक रहे हैं, कुछ लोग इधर रुक रहे हैं। आने वाले समय में देखने वाली ये बात होगी कि प्रशासन लगातार इनको अवेयर करने की जो कोशिशें कर रही है कितना हद तक कारगर होता है। बने रहें आज।